आखिर 54 दिन बाद योगी के बुलडोजर ने कुशीनगर के मदनी मस्जिद पर योगी का बुलडोजर गरज ही गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्यवाही की शुरू। कुशीनगर के हाटा नगर पालिका में स्थित मदनी मस्जिद पर योगी के बुलडोजर की कार्यवाही शुरू हो गई। 18 दिसंबर से शुरू हुई जांच 23 दिसंबर को पूरी होने के बाद मदनी मस्जिद के पक्षकारों से नगर पालिका ने नोटिस जारी कर मस्जिद इंतजामिया कमेटी से नक्शा और इससे जुड़ी पत्रावलियों को प्रस्तुत करने का 3 बार समय दिया, लेकिन तय समय में पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर निर्माण को अवैध मानते हुए नगर पालिका एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू की। लेकिन मस्जिद पक्षकारों ने हाई कोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे लेकर योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दी। लेकिन 9 फरवरी को स्टे खत्म होते ही भारी फोर्स के साथ 5 बुलडोजर के साथ अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। 1999 में जब मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, उस समय सिर्फ 2 मंजिल भवन का नक्शा पास था। नियम को ताक पर रखकर 4 मंजिल और भूतल का निर्माण कराया गया है, जो विवाद का कारण बना हुआ है। इसी अवैध अतिक्रमण की शिकायत लगातार हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह द्वारा कई बार संबंधित विभाग से लेकर तत्कालीन सरकारों तक की गई, लेकिन शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी शिकायत हुई, लेकिन वह शिकायत भी कोई खास असर नहीं कर पाई। लेकिन जब शिकायतकर्ता राम बच्चन सिंह द्वारा पुनः इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से मिलकर की गई, तो सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद कुशीनगर प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद हाटा नगर के करमाहा चौराहा पर वार्ड नंबर 21 गांधी नगर में स्थित 4 मंजिल मदनी मस्जिद के भवन निर्माण को लेकर शुरू हुई थी जांच। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूं। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूँ। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। क्या कहना कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज्ड जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 दिन बाद नोटिस भी जारी किया था इनको अपना स्पष्ट करने के लिए। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। उस स्पष्टीकरण पर इन्होंने क्या आदेश पारित किया, वही तो मैं आते ही मैंने मांगा। कोई आदेश मिला? नहीं, कोई आदेश न दिखाया गया, न पढ़वाया गया, न मोबाइल में, न हार्ड, न सॉफ्ट कॉपी, कुछ नहीं उपलब्ध कराई जा रही। कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं बस। हवाला दिया आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट को ध्वस्त करने के लिए, हाँ, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, हाँ, चलाया जा रहा है, क्या मानते हैं कि एनफोर्समेंट नहीं है? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको कि जो मौजूदा एसडीएम साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं, इनके जस्ट पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी। यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई, तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात तो याद नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायत करता कि कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायत करता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूंगा, क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं है। जमीन थाने की है, जमीन नगर पालिका की है, और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। इलीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है, किसी की जमीन पर नहीं है। न तो थाने की जमीन पर कब्जा है और न ही नगर पालिका की जमीन पर कब्जा है। नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर के साथ, नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए थे ये लोग, पार्टी गई थी मस्जिद वाली,
और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया था। तो नक्शा तो स्वीकृत है।